नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का बड़ी खबर के साथ। उज्जैन में दरअसल एक बड़ा मामला सामने आया जहां पर फूड पॉइजनिंग का शिकार 24 बच्चे हुए हैं। मिड डे मील खाने के बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने की भी जानकारी है। झारडा तहसील में प्राथमिक स्कूल का ही पूरा मामला है। सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। फिलहाल आपको बताएं, महिदपुर स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों का इलाज चल रहा है। तो फिलहाल बड़ी जानकारी और साथ ही साथ एक बड़ी लापरवाही स्कूल विभाग की तरफ से एक बार फिर से उजागर हुई है। हालांकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर स्कूल के जो बच्चे हैं वो मिड डे मील में जब खाने के बाद उनकी तबीयत अक्सर बिगड़ जाती है। और एक बार फिर से कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है जहां पर उज्जैन का ये पूरा मामला है। हालांकि 24 बच्चों की तबीयत यहां पर खराब हुई है, अभिभावकों में परेशानी बनी हुई है। हालांकि एक बड़ी चुनौती स्कूल प्रशासन के लिए भी है और शिक्षा विभाग के लिए भी है, जहां पर मिड डे मील आयोजित की जाती है, लेकिन उसी बीच ये बड़ी लापरवाही बनी थी। कुछ बच्चे 1:30 बजे के आसपास खाना खाने के बाद उल्टी और पेट में दर्द की समस्या के साथ आए थे। लगभग 24 बच्चे हैं। पहले शुरुआती स्थिति में बच्चों को उल्टी दस्त हो रहे थे। दस्त किसी को नहीं, उल्टी और पेट में दर्द हो रहे थे। बट अब सारे बच्चे स्टेबल हैं। अभी कोई भी बच्चे खतरे में नहीं है, सब खतरे से खाली है। आगे कोई बच्चों को आगे कहीं पहुंचाने की जरूरत वगैरह का इसी तो नहीं है? नहीं, कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे स्टेबल हैं। अभी कोई भी बच्चा नई कंप्लेंट नहीं कर रहा। बस उल्टी की और दर्द की कंप्लेंट थी, बस वही। किन कारणों से बच्चे बीमार हुए हैं कुछ? क्योंकि बच्चे खाना खाने के बाद सारे बच्चे बीमार हुए हैं, तो पहली स्थिति में तो अपन को यही लगता है कि फूड पॉइजनिंग हुई होगी। तो खाने के सैंपल की जांच जाएगी और बच्चों के जो उल्टी की है उसकी जांच जाएगी। आगे जो भी कार्रवाई होगी वो लैब के थ्रू पता चलेगा। जुड़े हुए फोन लाइन पर उज्जैन से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रेम, स्कूली बच्चे इस कदर बीमार हो गए, निश्चित तौर पर ये बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग और साथ ही साथ स्कूल विभाग की भी है। अभी फिलहाल किस तरह के हालात है, अभिभावकों का क्या कुछ कहना है? जी हाँ, निश्चित तौर पर यह उज्जैन जिले की झारडा तहसील का मामला है, क्योंकि यहाँ पर मध्याह्न भोजन खाने से ये बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। करीब 24 बच्चे बताए जा रहे हैं जिनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें उपचार के लिए महिदपुर के स्वास्थ्य जो अस्पताल है वहां पर लाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो अभिभावक हैं उनका आरोप है कि जो मध्याह्न भोजन है यह जो स्कूल के शिक्षक हैं उन्हीं के घर पर बन रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जो स्व सहायता समूह है जिसके द्वारा यह भोजन बनाने का जिसे कहा गया था उसे भी तत्काल भंग कर दिया गया है। तो जिला प्रशासन ने जरूर यहाँ पर सख्ती बरती है। इसके साथ ही हम बच्चों की बात करें तो उनका अभी उपचार चल रहा है महिदपुर के अस्पताल में, जहाँ पर सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह बच्चों ने यहाँ पर कड़ी और चावल खाए थे, जिसकी वजह से उन्हें वोमिटिंग होने लगी, पेट दर्द होने लगा। तब बच्चों की लगातार इस प्रकार की जब शिकायतें आई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर लेकिन प्रेम, ये जो मिड डे मील में इस्तेमाल किए जाने वाले खाद्य पदार्थ है या फिर खाना है, अनाज है, उसकी गुणवत्ता में कमी पाई गई है क्या? उनके सैंपल्स भी भेजे गए हैं आगे? जी, सबसे पहले तो यह भी जांच की जा रही है कि ये जो बच्चे बीमार पड़े हैं ये किस वजह से हुए हैं। निश्चित तौर पर खाने का सैंपल भेजा गया है, परंतु सबसे शर्मनाक बात यह है कि जो मिड डे मील जो स्कूल में बनना था, स्व सहायता समूह द्वारा जो बनाना था, वह न बनने की बजाय शिक्षक के घर पर उनकी पत्नी बना रही थी। यही सबसे बड़ा सवाल था। तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू भी नजर आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है, कार्रवाई की है, शिक्षक को निलंबित किया है। हालांकि मामले की जांच भी जारी। प्रेम, लेकिन इस तरह के मामले पहली कोई मर्तबा नहीं है कि इस तरह का कोई मामला सामने आया हो। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं, खबरें भी हम आए दिन ऐसे सुनते भी हैं, देखते भी हैं। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की अगर लापरवाही है तो उस पर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है? कहाँ पर फेलियर है? अधिकारी है या फिर बीच में कोई बिचौलिए हैं या फिर जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है? क्योंकि ये तो जिंदगी के साथ खिलवाड़ है बच्चों की। जी हाँ, निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले भी इसी प्रकार के कई मामले आए, परंतु वो जो मामले थे वे अलग अलग किस्म के आए कि कई स्कूलों में ऐसा देखा गया कि स्कूल में ही भोजन बना है और वहां पर फूड पॉइजनिंग के केस सामने आए हैं। भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। परंतु अब यहाँ पर ये जो नया मामला सामने आया है कि शिक्षक के घर पर ही भोजन बन रहा था। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रश्न तो यहीं पर खड़ा होता है कि स्वयं सहायता समूह के जिम्मे में है ये मिड डे मील बनाना, खाना बनाना बच्चों के लिए, लेकिन वो किसी शिक्षक के घर पर अगर बन रहा है तो वाकई में ये अब चिंता का विषय। अपनी नजर आप इस पर प्रेम बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।